नौज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहना ये गुस्ताखी नहीं है तो और क्या है? तुम कैसे घटिया लोग हो? तुम कहते हो जी कि नहीं हम गुस्ताख नहीं है या ये बंदा गुस्ताख नहीं है, गुस्ताखों से तो इसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत है? सब ठीक ठाक होंगे। ये जियो न्यूज़ का आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा कि जियो न्यूज़ पे बैन लग गया है, पेमरा ने बैन लगा दिया है। जियो न्यूज़ को 15 दिन के लिए बैन कर दिया गया है, ये कर दिया गया है। बात ये नहीं है कि इसको बैन कर दिया गया है या ऐसा हुआ है। बात ये है, आपने नोट किया होगा कि जब से तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगी है, जब से तहरीक लब्बैक को बैन किया गया है, कालाअदम करार दिया गया है, उन पे जो है ना क्रैक डाउन किया गया है, मतलब उनका एक किस्म का इन्होंने नामो निशान मिटाने की कोशिश की है। उसके बाद आपने देखा होगा कि फौरन बाद उसके बाद जो मिर्ज़ा था उसको रिहा कर दिया गया। ये भी गुस्ताख था, इसने भी गुस्ताखी की थी। 295C इस पे लगी हुई थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक जिस बंदे पे 295C लगी हो वो कभी भी बंदा जो है वो बाहर नहीं आया, और ये पहला शख्स है जो आ गया बाहर। वो कब आया, कैसे आया? तहरीक लब्बैक पे क्रैक डाउन करने के बाद ये वापस आया। अब जियो जो है इसने गुस्ताखी की है, ये जियो ने गुस्ताखी नहीं की है, इनसे गुस्ताखी करवाई गई है। हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई आम बात नहीं है कि आप मुंह उठा के जो है ना प्रोग्राम जो कोई भी है उसको ऑन एयर कर देते हैं। वो उसके कितने स्टेप्स होते हैं, कितने मराहिल से गुजरता है, वो तब जाके ऑन एयर होता है। जियो में अपने उनके उलमा बैठे होते हैं। अगर ये उलमा की मिली भगत से हुआ है तो उनसे भी पूछा जाए। अगर उनको बाईपास करके ये प्रोग्राम जो है ऑन एयर किया गया है तो इसका भी पूछा जाए इनसे। तो ये कहते हैं जियो ने माजरत कर ली है, ऐसा कर दी। यार मैं तो हैरान होता हूँ कि पेमरा ने सिर्फ 15 दिन के लिए इसको बैन किया है। पेमरा में कौन लोग हैं? पेमरा में मुसलमान है ना, आप मुसलमान लोग हो ना। आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, ठीक है। ये जो सफर इश्क है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके पेश किए गए हैं, जो कि खाके कहाँ पेश किए जाते थे? ये मगरबी ममालिक में पेश किए जाते थे, जिनके खिलाफ लब्बैक वाले खड़े होते थे, सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़े होते थे और एहतजाज करते थे कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन आज उन्हीं लब्बैक वालों को दीवार के साथ लगा के ये जियो न्यूज़ पे ये सब कुछ हो रहा है, और सिर्फ 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ये सोची समझी साजिश नहीं है? 15 दिन के लिए लाइसेंस, उनका क्या बिगड़ना है 15 दिन के लिए लाइसेंस मुअत्तल करना? अगर एक जज की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उस बंदे को जिसने गुस्ताखी की हो उसको 35 साल तक आप सजा देते हैं। नौज बिल्ला, क्या यार तुम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत को उस जज की इज्जत से कमतर समझा है? अगर कमतर समझा है तो लानत तुम पे, क्योंकि तुम्हारे जो है ये जो लाइसेंस मुअत्तल करने का 15 दिन का मुअत्तल करने का, तो इससे यही पता चलता है कि यार नौज बिल्ला तुम लोगों ने जो है ना इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को हल्का जाना है कि आपने 15 दिन का सिर्फ लाइसेंस मुअत्तल किया, और एक जज की शान में अगर गुस्ताखी हो जाती है तो आप 35 साल के लिए उस बंदे को जो है वो जेल दे देते हो। आपको चाहिए था कि जियो को सारी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाता, ताकि रहती दुनिया तक ये इबरत की मिसाल बनता और किसी की जुर्रत ना पड़ती ऐसी दोबारा हरकत करने की, किसी माई के लाल में ऐसी जुर्रत ना पड़ती। और आप लोगों ने सिर्फ 15 दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल किया है। आप कैसे मुसलमान हैं? आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके नाना जान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नाना जान की शान में गुस्ताखी की गई है। आपके नाना जान की जो है खाके जो है वो नशर किए गए, वो ऑनर किए गए हैं। लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों के, अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से कि आप इस वाक़या का नोटिस लें और जियो को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दें। देखिए ये जो पता नहीं ये कौन लोग हैं,
یہ مرزے کے حق میں بھی کھڑا ہو گیا تھا کہ مرزے نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جیو کے حق میں بھی کھڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ جیو نے بھی کوئی گستاخی نہیں کی ہے. مواد تمام پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس کے بعد آن ایئر معذرت کر لی جائے، اور یہ سب کچھ ہو جب ابھی کوئی نوٹس نہ آیا ہو اور کسی نے کوئی توجہ نہ دلائی اور کوئی اعتراض نہ کیا. تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ معذرت قبول کر لینی چاہیے؟ پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی لائسنس معطل کر دینا چاہیے؟ اب لائسنس معطل کرنے سے اور پاکستان میں نشریات روکنے سے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی مذہبی توہین ہو گئی جیو ٹی وی پر، یا کتنا بڑا ایسا کام ہو گیا کہ جس پر لائسنس معطل کر دیا گیا. پھر یہ وضاحتیں بھی دیتا ہے جی کہ نہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے دل میں یہ ہے فلاں ہے، ہم تو کبھی ایسا گستاخی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو کیسا انسان ہے یار، جو لوگ گستاخی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم گستاخی کے بارے سوچ نہیں سکتے. یہ بھی بندہ سوچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہنا یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم کیسے گھٹیا لوگ ہو، تم کہتے ہو جی کہ نہیں ہم گستاخ نہیں ہیں یا یہ بندہ گستاخ نہیں ہے، گستاخوں سے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہو.